लोग कहते हैं कि स्पेक्ट्रम मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पर सोचिए स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, जैसे मौसम, कभी थोड़ा धूप कभी तेज बारिश। लेवल 1, 2 और 3 बताते हैं कि कितनी हेल्प चाहिए। आज के वीडियो में मैं लेवल 1, 2 और 3 को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बिना मेडिकल जागरण के, और बताऊंगा कौन सा एक्शन आज से ही आप ले सकते हैं ताकि छोटे छोटे एक्शन से बड़ा फर्क नजर आए। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज हम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे ऑटिज्म के 3 लेवल्स, ताकि आपका कंफ्यूजन कम हो सके और डेली लाइफ में आप सीधे काम वाले स्टेप्स उठा सके। हर लेवल के साथ 2-3 छोटे प्रैक्टिकल एक्शंस बताऊंगा जो घर पर आप तुरंत ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेवल्स का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। जब डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट लेवल 1, 2 या 3 बोलते हैं तो वो बताते हैं कि बच्चे को कितनी ज़रूरत चाहिए। थोड़ी हेल्प मतलब लेवल 1, मीडियम हेल्प मतलब लेवल 2 या बहुत ज़्यादा हेल्प मतलब लेवल 3। ये लेवल बच्चे की ज़रूरत यानी उसे कितना सपोर्ट चाहिए ये दिखाते हैं, बच्चे की वैल्यू या अच्छे बुरेपन का फैसला नहीं। सोचो ये मौसम के जैसा है। लेवल 1 मतलब हल्का धूप है तो चश्मा पहनकर बाहर निकलो। लेवल 2 मतलब तेज बारिश हो तो छाता लेकर निकलो। और लेवल 3 मतलब तेज तूफान हो तो घर में रुककर एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ती है। हर मौसम में अलग तैयारी करते हैं। ऑटिज्म के लेवल में भी वैसे ही अलग मदद और प्लानिंग चाहिए होती है। इसलिए जब भी आप सुनो कि मेरे बच्चे को लेवल 2 है तो समझ लो सिर्फ इतना कि किस तरह की मदद उसे चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेवल 1 रिक्वायरिंग सपोर्ट। लेवल 1 वाले बच्चे जनरली सोशल थोड़ी डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन डेली की लाइफ चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बस उनको थोड़ी सी मदद चाहिए, जैसे रूटीन स्ट्रक्चर और छोटी लैंग्वेज प्रैक्टिस। इनमें साइन दिखते हैं जैसे आई कांटेक्ट थोड़ा कम हो सकता है, बैक एंड फोर्थ बातचीत थोड़ी मुश्किल, टर्न टेकिंग जैसे सोशल क्यूज मिस करते हैं, और रूटीन चेंज पर इरिटेशन हो सकती है। एग्जाम्पल समझ लो, एक 6 से 7 साल का बच्चा क्लास में जवाब देता है, पर जब ग्रुप एक्टिविटी होती है तो थोड़ा सा चुप हो जाता है। जोक्स या सार्काज्म समझ नहीं पाता, लेकिन सब पढ़ाई ठीक चल रही है। पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं, रोज थोड़ा रोल प्ले करके सिंपल सोशल स्क्रिप्ट 2-3 लाइन वाले सिखाए, जैसे हाय हाउ आर यू और आई एम फाइन थैंक यू। हर रोज 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है। घर में एक विजुअल शेड्यूल लगा दे जिसमें दिखाया हो कि आज क्या क्या होगा। इससे प्रिडिक्टेबिलिटी से एंजाइटी कम हो जाती है। और 1-2 बच्चों का स्ट्रक्चर्ड प्ले डेट अरेंज करे जहां एडल्ट थोड़ा गाइड करे। छोटे ग्रुप प्रैक्टिस से सोशल स्किल्स आते हैं। अगर आप चाहो तो एक एसएलपी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से प्रैग्मेटिक लैंग्वेज सपोर्ट ले सकते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी मिल जाती है जो स्कूल और प्लेग्राउंड में इंटरेक्शन को आसान बनाती है। लेवल 1 में छोटे रोज के कंसिस्टेंट स्टेप्स से बहुत फर्क पड़ता है। आपका पेशेंस और रूटीन सबसे बड़ी मदद है। लेवल 2 रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट। लेवल 2 वाले बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन और रिपीटेटिव बिहेवियर में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब उन्हें बात शुरू करना, अपने इमोशन एक्सप्रेस करना या न्यू सिचुएशन में एडजस्ट करना मुश्किल लगता है। इंडिपेंडेंस में चैलेंज आते हैं, जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना या डेली रूटीन फॉलो करना। इन सब में थोड़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। और अगर रूटीन में कोई छोटी सी चेंज हो जाए, जैसे लंच टाइम थोड़ा लेट हो जाए, तो उन्हें वो चेंज हैंडल कराना मुश्किल लगता है। इसलिए उन्हें स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट और क्लियर रूटीन बहुत मदद करता है। टिपिकल साइन ये हो सकते हैं, उनकी स्पीच छोटी या लिमिटेड होती है, कभी बात शुरू नहीं करते, रूटीन चेंज पे टेंट्रम या मेलडाउन दिखाते हैं, उनके मूवमेंट रिपीटेटिव हो सकते हैं जैसे हैंड फ्लिपिंग या स्पिनिंग, और बिना सपोर्ट के रेगुलर क्लासरूम उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल, 4 साल की बच्ची अपनी न्यू टीचर से बात करने में हेजिटेंट रहती है। अगर स्कूल में लंच का टाइम थोड़ा चेंज हो जाए तो वो इरिटेट और टेंट्रम दिखाती है। वो अपनी बात वर्ड्स में नहीं, जेस्चर से ज़्यादा एक्सप्रेस करती है, जैसे फिंगर पॉइंट करना या किसी चीज़ की तरफ देखना। पेरेंट्स आज क्या कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप, सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना, जैसे फोटो कार्ड्स या पिक्चर पैक्स, जहां एक इमेज के थ्रू बच्चे को कह सकते हैं आई वॉन्ट वाटर या आई वॉन्ट ब्रेक। इससे वो बिना वर्ड्स के अपनी ज़रूरत दिखा सकते हैं। दूसरा स्टेप, प्रिडिक्टेबिलिटी और वार्निंग सिस्टम। जब एक्टिविटी खत्म होने वाली है तो पहले ही 2 मिनट या 1 मिनट वार्निंग दो। 2 मिनट में स्टॉप करेंगे, अब 1 मिनट बचा है। विजुअल टाइमर या फ़ोन ऐप भी यूज़ कर सकते हो ताकि उन्हें चेंज का टाइम मिल जाए।
तीसरा, सेंसरी टूल्स हमेशा रेडी रखो, जैसे हेडफोन, च्यूएबल टॉय, वेटेड लैप पैड या एक छोटा ब्लैंकेट। अगर बाहर जा रहे हो तो बच्चे को लाउड साउंड या ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम हो तो ये तुरंत उसको काम कर देते हैं। ये एक तरह का पोर्टेबल कंफर्ट जोन बन जाता है। प्रोफेशनल हेल्प के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एक प्रॉपर प्लान बनवा सकना बेस्ट है, जैसे एसएलपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड डेली प्लान बना सके जो घर और स्कूल दोनों जगह फॉलो कर सके। और याद रखिए, लेवल 2 वाले बच्चों के लिए कंसिस्टेंसी ही की है। रोज थोड़ा प्रैक्टिस, रूटीन और पेशेंस से उनका बिहेवियर और कम्युनिकेशन दोनों ही मैनेजेबल हो सकता है। आपका काम रहना और डेली छोटे स्टेप्स लेना ही सबसे इफेक्टिव थेरेपी है। लेवल नंबर 3, रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट। लेवल 3 वाले बच्चों को डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इन बच्चों का सोशल कम्युनिकेशन, बातचीत और अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड हो सकता है और उन्हें अपने सराउंडिंग में चेंज हैंडल करना मुश्किल लगता है। मतलब छोटी सी चीज़ भी, जैसे लाइट का बदलना, आवाज़ का बढ़ना या किसी ने उनका टॉय मूव कर दिया, उनके लिए एक बड़ा स्ट्रेस बन जाता है। ऐसे बच्चों में फ्रिक्वेंट मेल्टडाउन दिखते हैं और उन्हें से बेसिक सेल्फ केयर टास्क, खाना, कपड़े, टॉयलेट ट्रेनिंग में भी पूरी हेल्प चाहिए होती है। इस लेवल पर एक अच्छी थेरेपी और स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। टिपिकल साइन समझो, उनकी स्पीच बहुत लिमिटेड होती है या कभी कभी वो बोलते ही नहीं है। उन्हें छोटी सी चेंज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। उनकी सेंसरी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कुछ आवाज़ें, कपड़े का टच या रोशनी उन्हें इरिटेट कर सकती है। और कभी कभी उनके सेफ्टी कंसर्न्स भी होते हैं, जैसे अचानक भागना या गुस्सा आने पर अपने आप को या किसी और को हर्ट करना। एक एग्जाम्पल से समझो, 3 साल का बच्चा जब मॉल में लाउड म्यूजिक सुनता है तो वो तुरंत रिएक्ट करता है, जोर से चिल्लाता है, जमीन पे गिर जाता है और कभी कभी अपने हाथों से अपने सिर पर मार लेता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि उसको फीडिंग में भी हेल्प चाहिए होती, कभी खुद से स्पून भी नहीं पकड़ता और नए फूड्स ट्राई करने से तो डर लगता है। अब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप, सेफ्टी और क्राइसिस प्लान। घर और आउटिंग दोनों के लिए एक सिंपल प्लान रेडी रखो। अगर ओवरलोड हो जाए तो कौन सी जगह जाना है, एग्जिट पॉइंट कौन हैंडल करेगा, रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, और घर में एक कामिंग कॉर्नर रेडी रखो जहां वो अच्छा फील करे। दूसरा स्टेप, कम्युनिकेशन सिस्टम। क्योंकि इन बच्चों को बोलकर एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, उनके लिए ऑगमेंटेटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन यानी एएसी टूल्स यूज करो, जैसे एक पिक्चर बुक जिसमें वो इमेज पॉइंट करके पानी, हेल्प या ब्रेक, या एक बटन डिवाइस वो प्रेस करके शब्द बोल सके। बेसिक जेस्चर भी सिखाए, जैसे हाथ ऊपर करके नो या इनफ, या उन्हें कंट्रोल का एहसास देता है और फ्रस्ट्रेशन कम करता है। तीसरी स्टेप, कंसिस्टेंट टीम अप्रोच। हर केयर गिवर, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, हेल्पर एक ही लैंग्वेज और क्यूज यूज करे, जैसे बात टाइम के लिए सब एक ही फ्रेज बोले या खाने के लिए सेम सिग्नल दिखाए। हर होम रूटीन एकदम प्रिडिक्टेबल रखो, सब टाइम पर खाना, सोना, प्ले टाइम या प्रिडिक्टेबल उनके लिए ब्रेन को काम रखता है और बिहेवियर को कम अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। प्रोफेशनल हेल्प यहाँ बहुत ज़रूरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जैसे डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, एसएलपी, ओटी, बिहेवियर थेरेपिस्ट मिलकर एक इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी प्लान बनाते हैं। और आप उनसे पूछ सकते हो कि फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट यानी एफबीए करने के लिए, जिसमें समझ आता है कि पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों हो रहा है और कैसे सपोर्ट देना चाहिए। और याद रखिए, लेवल 3 चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट और क्लियर प्लान से बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो सकती है। जब पेरेंट्स और प्रोफेशनल मिलकर एक रूटीन बनाते हैं और कामली प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने लगता है। आपका पेशेंस और ट्रेनिंग यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप ही उसके वर्ल्ड का सेफ जोन हो। अब हमने तीनों लेवल्स को समझ लिया है, अब आगे चलते हैं। जनरल प्रैक्टिकल टिप्स फॉर ऑल लेवल्स। कुछ टिप्स जो बहुत यूजफुल होती है, चाहे आपके बच्चे का लेवल 1 हो, 2 हो या 3। कुछ बेसिक चीज़ें सभी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है। सबसे पहली बात, हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। जैसे अगर आज आपके बच्चे ने एक नया वर्ड बोला या बिना मेल्टडाउन के आउटिंग कंप्लीट की तो उसको अप्रिशिएट करो, क्लैप दो या सिंपल वाओ यू डिड इट बोलो।
ये सिंपल सेलिब्रेशन उन्हें मोटिवेशन देते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोज थोड़ा प्रैक्टिस करना बेस्ट होता है, चाहे सिर्फ 5 से 10 मिनट ही क्यों ना हो। आप डेली थोड़ा टाइम निकाल के उनके साथ छोटी एक्टिविटी करो, जैसे सोशल स्क्रिप्ट, हाय हाउ आर यू बोलना, या सिंपल कम्युनिकेशन गेम्स। रेगुलर प्रैक्टिस स्लो बट स्टडी इंप्रूवमेंट देती है, जबकि एक दिन में ज़्यादा कराने से बच्चा ओवरलोड हो सकता है। तीसरी बात, कोपिंग सिखाए, परफेक्शन नहीं। मतलब उन्हें हर सिचुएशन में परफेक्ट रिएक्शन नहीं, बल्कि काम होने के वेज सिखाए, जैसे डीप ब्रीथिंग, विजुअल शेड्यूल, टाइमर का यूज़ करना। उन्हें छोटी चॉइसेस देना, आज रेड क्रेयॉन चाहिए या ब्लू। ये कोपिंग स्किल्स उन्हें इंडिपेंडेंट बनाती है और उनके इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। चौथी बात, पेरेंट्स सेल्फ केयर भी जरूरी है। अगर आप खुद मेंटली और फिजिकली थक जाओगे तो बच्चे को सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकालो, किसी सपोर्ट ग्रुप या पेरेंट्स से बात करो, एसएलपी या ओटी से गाइडेंस लो। थोड़ा ब्रेक लेना कोई गलती नहीं, ये आपकी एनर्जी को रिचार्ज करता है। और लास्ट पॉइंट है, स्कूल के साथ मिलकर काम करो। टीचर के साथ एक शॉर्ट मीटिंग लो, जिसमें सिंपल प्लान शेयर करो, जैसे बच्चे को क्या चीज़ काम करती है, इमरजेंसी में किससे कांटेक्ट करना है, और कौन सा विजुअल रूटीन यूज़ होता है। जब स्कूल और घर दोनों जगह सेम सपोर्ट सिस्टम होता है तो बच्चा हर इन्वायरमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। याद रखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ा फर्क बनाती है। पेशेंस, लव और रूटीन ही ऑटिज्म सपोर्ट का रियल मैजिक है। व्हेन टू सीक अर्जेंट हेल्प। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां तुरंत स्पेशलिस्ट की हेल्प लेना ज़रूरी होता है। अगर बच्चे का बिहेवियर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उससे खुद को या किसी और को चोट लगने का रिस्क हो, तो डिले मत करो, डॉक्टर या थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करो। अगर बच्चा खाना या पानी पूरी तरह से मना कर रहा है, या फिर आपको लगे कि वो पहले से जो स्किल्स जानता था, जैसे बोलना, चलना या रिस्पॉन्ड करना, उन्हें अचानक भूल रहा है, तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। इसे ऐसे केसेस में तुरंत स्पेशलिस्ट जैसे डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, एसएलपी, ओटी से मिलना चाहिए। लेकिन अगर छोटी रूटीन कंसर्न है, जैसे स्पीच में स्लो प्रोग्रेस या थोड़ा बिहेवियर चेंज, तो पहले अपने रेगुलर थेरेपिस्ट से कामली डिस्कस कीजिए। अर्ली एक्शन लेने से सिचुएशन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। छोटी सी समरी ये है कि लेवल्स सिर्फ एक गाइड है, ये बस बताते हैं कि बच्चे को कितनी हेल्प चाहिए। ये कभी भी उसकी वैल्यू और पोटेंशियल डिसाइड नहीं करते। आप छोटे छोटे डेली स्टेप्स से अपने बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में लिखिए कि आपको क्या लगता है आपके बच्चे का कौन सा लेवल है, और आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उन्हीं टॉपिक्स पे प्रैक्टिकल वीडियोस लाऊंगा जो आपके काम के हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हो। थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा डेली प्रैक्टिस और सही गाइडेंस से हर बच्चा अपनी बेस्ट एबिलिटीज दिखाता है। आपका पेशेंस और प्यार ही सबसे बड़ा थेरेपी है। अगर आप भी अपने बच्चे को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अभी इस पर क्लिक करके देखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ a new and more helpful idea.